बहुत पुरानी बात है। बेलापुर नामक गांव में कालूराम नामक एक व्यक्ति रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी की तरह उसके भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे। वो भी चाहता था कि अपने परिवार को सुख दे, पत्नी और बच्चों को अच्छे वस्त्र दे, गहने दे, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाए। इसीलिए वो रात दिन दूसरों के खेतों में काम करता, इमारतों में मजदूरी करता, कभी ठेले पर सामान बेचता और कभी कभी हाथ ठेला खींचता था। लेकिन इसे उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतनी कठोर मेहनत के बावजूद वो केवल 2 वक्त की रोटी के लायक ही पैसा कमा पाता था। केवल तन ढकने लायक वस्त्र ही उसके और उसके परिवार के पास रहते थे। जैसे ही वो कोई नया वस्त्र बनवाता, उसी दिन पुराना वस्त्र फट जाता था। अपनी इस स्थिति से वो बहुत दुखी भी था। उसका यह दुख उस समय और अधिक बढ़ जाता जब वो अपने संगी साथियों के परिवारों को लगातार खुशहाल और सुखी देखता, दूसरों की पत्नियों को नए वस्त्राभूषणों में देखता या दूसरों के बच्चों को अच्छे कपड़े और अच्छी शिक्षा ग्रहण करते देखता, तो वो मन मसोस कर रह जाता। यह सब देखकर वो ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि स्वयं की कमियां ढूंढता था कि आखिर इतनी मेहनत के बावजूद वो अपने परिवार को ऐसी सुख सुविधाएं क्यों नहीं दे पाता। इसी उधेड़बुन में वो दुखी रहता था। एक शाम की बात है। कालू गांव के बाहर एक पेड़ के थड़े पर बैठा शाम के डूबते सूरज को निहार रहा था। रोज सूरज उगने के साथ ही वो उठता और सूरज डूबने पर थककर बैठ जाता, सोचता कि एक दिन और बीत गया। अचानक एक साधु उसकी ओर आता दिखाई दिया। साधु के करीब आने पर उसने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने गौर से उसे देखा और बोला, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो? कुछ परेशान नहीं, बहुत परेशान हूँ भगवान, कालू ने कहा, बल्कि दुखी भी हूँ। क्यों, क्या बात है? अब आपको क्या बताऊं बाबा, मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, कभी काम से जी नहीं चुराता, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ। चाहे कितनी भी मेहनत करूं, मगर 2 वक्त की रोटी से ज्यादा का धन नहीं कमा पाता। साधु पहुंचे हुए सिद्ध थे। कालू पुनः बोला, बाबा, आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो और मैं भी दूसरों की तरह संपन्न हो सकूं। साधु आंखें मूंदकर कुछ सोचने लगे, मानो उसका भाग्य पढ़ने की चेष्टा कर रहे हों। कुछ देर बाद बड़े ही गंभीर लहजे में वे बोले, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। क्या बाबा, क्या नहीं हो सकता? अधीर होकर कालू ने पूछा। बेटा, तेरे पूरे जीवन में सिर्फ 100 मन गेहूं, 100 मन चावल, 50 मन दाल और 500 मन सब्जियां हैं। बस उतना ही तुझे जीवन में मिलेगा। इसके अतिरिक्त तेरे भाग्य में कुछ नहीं है। भाग्य में जितना लिखा है वही तुझे धीरे धीरे मिल रहा है और तुझे जीवन भर में इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। यह सुनकर कालू बहुत उदास हो गया। उसे लगा मानो उसकी आशाओं का महल एकदम भरभरा कर गिर पड़ा हो। उसे तो उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उसके दिन अवश्य बदलेंगे, मगर साधु महाराज के अनुसार तो वो घड़ी कभी नहीं आएगी। एक बार तो उसके मन में आया कि साधु बाबा की बात पर विश्वास न करे। हो सकता है कि साधु झूठ बोल रहा हो, मगर दूसरे ही पल वो खुद से पूछा कि भला साधु झूठ क्यों बोलेंगे। कालू राम काफी देर तक इसी उधेड़बुन में लगा रहा। अपनी बात कहकर साधु आगे बढ़ चुके थे। अचानक कालू के मन में एक बात आई और वो तेजी से साधु के पीछे दौड़ा। बाबा, बाबा, साधु ठिठका, अब क्या चाहते हो बच्चा? बाबा, कृपया आप मुझे एक वरदान दें। बोलो, मेरे भाग्य का सारा अनाज मुझे एक बार में ही मिल जाए। साधु ने एक नज़र आकाश की ओर देखा और मुस्कुरा उठा। फिर बोला, क्या करेगा तू अपने भाग्य का सारा अनाज एक ही बार में पाकर? क्या तू इतना भी नहीं जानता कि अनाज और सब्जियों को अगर समय पर न प्रयोग में लाया जाए तो उनमें घुन लग जाता है और सड़ जाती हैं? मालूम है बाबा, फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा वरदान दें ताकि मेरे भाग्य का सारा अन्न मुझे एक ही बार मिल जाए। कालू राम की बात सुनकर बाबा बोले, ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो ऐसा ही होगा। यह कहकर साधु बाबा आगे बढ़ गए। कालू राम भी अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते वो सोच रहा था कि अगर साधु की बात सच हुई तो मुझे मेरे भाग्य का सारा अनाज एक बार में ही मिल जाएगा। कालू ने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और कहा, भगवान, तू अंदर वाली बड़ी कोठरी खाली करके झाड़ पोंछ दे। जब हमारे भाग्य का अनाज आएगा तो उसे हम वहीं रखेंगे।
कालू की पत्नी को विश्वास तो नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसने पति के कहे अनुसार सारा काम कर दिया। उसके बाद खा पीकर पूरा परिवार सो गया। सुबह सबसे पहले कालू की पत्नी ने उठकर देखा कि कोठरी अनाज और सब्जियों की बोरियों से भरी है। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सबसे पहले कालू को जगाकर यह चमत्कार दिखाया। कालू भी ईश्वर की इस लीला को देखकर दंग रह गया। एक पल के लिए तो उसकी बुद्धि जड़ सी हो गई। समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी उठ गए। सभी आश्चर्यचकित थे। कालू ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया, भगवान, हमें अपने पूरे जीवन का पूरा अनाज और सब्जियां तो मिल गई हैं। अब तुम ही बताओ, इसका हम क्या करें? देखो जी, इस गांव में ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें वर्षों हो गए भरपेट खाना खाए। बहुतों को तो गेहूं की रोटी खाए मुद्दत ही बीत गई। वे बेचारे बाजरे और मक्के की रोटी नमक की डली से खाते हैं और तरसते हैं कि काश कभी उन्हें भी गेहूं की रोटी खाने को मिले। तुम ठीक कहती हो, फिर बताओ क्या करें? करें क्या? आपने जीवन भर का अन्न मांग लिया है, अब 2-4 दिन में तो हम इसे खा नहीं सकते। अधिक दिन पड़ा रहा तो अनाज में घुन लगने का भय और सब्जियों के सड़ जाने का डर है, तो क्यों न हम खुद भी पेट भर खाएं और पूरे गांव को भी अपने इस भोज में शामिल करें। जब तक यह गेहूं है तब तक हम गांव के साथ मिल बांट कर खाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की जैसी मर्जी। कालू को अपनी पत्नी की बात पसंद आई। परिवार के अन्य सदस्य भी इस बात से सहमत थे। अतः कालू के आदेश से उसके बेटे और पत्नी ने पूरे गांव को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। उसकी पत्नी अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बुला लाई। कुछ मर्द भी कालू के विचारों से सहमत होकर उसका सहयोग करने लगे। देखते ही देखते महाभोज की तैयारी होने लगी। जिसने भी कालू के घर महाभोज की बात सुनी वही हैरान हुआ, क्योंकि सभी कालू की गरीबी को जानते थे। आखिर ऐसा कौन सा खजाना कालू ने पा लिया जिससे वो एक महाभोज की तैयारी कर रहा है। पूरा गांव काल के इस महाभोज पर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगा। सभी कालू के घर की ओर चल पड़े। आंगन में जोर शोर से भोज की तैयारी चल रही थी। कुछ औरतें गेहूं पीस रही थीं। एक और आलू की सब्जी बड़ी कड़ाही में बनाई जा रही थी। यह सब देखकर कालू बेहद प्रसन्न था। आज पूरा गांव मिल बांट कर खाएगा, इस एहसास से कालू रोमांचित था। आज पहली बार उसे सच्चे सुख की अनुभूति हो रही थी। फिर देखते ही देखते भोजन तैयार हो गया। गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी। अपने हाथों से कालू, उसकी पत्नी और बेटे लोगों को भोजन परोसने लगे। इस काम में दूसरे लोग भी उनकी मदद कर रहे थे। इस प्रकार भोज आरंभ हो गया। लोग खा रहे थे और कालू को दुआएं दे रहे थे। सब पेट भर खाओ, ये भगवान का भंडारा है। कालू सभी को आदर से बुला बुलाकर खिला रहा था। सुबह से शाम तक भंडारा चलता रहा। दूसरे दिन कालू अनाज और सब्जियों की कोठरी में गया तो वो दंग रह गया। कल लगभग अनाज और सब्जियों की आधी बोरियां खत्म हो गई थी, मगर फिर आज भंडार घर में सभी बोरियां वैसी की वैसी ही रखी थीं। अनाज और सब्जियों की एक भी बोरी कम नहीं हुई थी। यह दृश्य देखकर कालू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पत्नी और बच्चे भी हैरान थे। कालू और उसके परिवार ने खुश होते हुए यही निर्णय लिया कि वे आज फिर से महाभोज का आयोजन करेंगे। कल सिर्फ अपने गांव का न्योता था, आज उसने आसपास के गांव को भी न्योता भिजवा दिया। आज उसके घर पर पिछले दिन से ज्यादा चहल पहल थी, खुशी का माहौल था। ऐसा सुख तो कालू को जीवन भर नहीं मिला था। इस प्रकार कालू का समय बहुत ही खुशी, सुख, शांति व रौनक भरे वातावरण में बीतने लगा। कालू राम रोज भंडारा करता और रोज रात में उसके अनाज भंडार में उतनी ही बोरियां हो जाती जितनी पहले दिन थीं। कालू की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब लोग उसे कालू नहीं कहते थे। लोगों का विचार था कि कालू का ईश्वर से साक्षात्कार हो चुका है। स्वयं मां अन्नपूर्णा उसके घर आ बैठी हैं, अतः वो सबकी श्रद्धा का पात्र बन गया। अब लोग उसे कालू भगत कहने लगे। बहुत से लोगों के लिए कालू का घर श्रद्धा का केंद्र बन गया। अब दूर दूर से लोग वहां आने लगे और वहां अपना अपना श्रमदान करने लगे। कुछ संपन्न लोग अपनी क्षमतानुसार स्वयं भी अनाज व धन का वहां दान करने लगे। एक बड़ा स्थान पक्का करके वहां पेड़ पौधे लगा दिए गए। लोगों ने पानी के लिए चौपाल के पास एक कुआं खोद दिया। अब कालू की झोपड़ी महलनुमा कोठरी में तब्दील हो चुकी थी।
इस प्रकार कालूराम के रहन सहन में तो सुधार होता ही गया, साथ ही साथ उसका मान सम्मान भी बढ़ता चला गया। लगभग 1 वर्ष बीत गया। वे साधु जो कालू को वरदान देकर गए थे, एक दिन उधर आ निकले। गांव के बाहर से गुजरते उन्होंने सोचा कि देखूं उस कालू के अब क्या हाल हैं। मैंने ईश्वर से प्रार्थना करके जिसे जीवन भर का अनाज दिलवाया था। अतः गांव में आकर उसने पूछताछ की तो लोग उन्हें कालू भगत के पास ले गए। कालू उन्हें देखते ही पहचान गया और दौड़ते हुए आकर उनके चरणों में गिर गया। साधु ने उसे उठाकर आशीर्वाद दिया और पूछा, कैसे हो? आपकी कृपा है भगवन। देखिए भगवन, आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में तो बस 2 वक्त का खाना है, लेकिन आज तो यहाँ जंगल में मंगल हो गया है। आज मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कृपया बताइए कि यह सब क्या चमत्कार हुआ? साधु तो सिद्ध थे, वे सब कुछ जान गए और बोले, कालू, अगर जीवन भर का अनाज पाकर तूने उसे अपने और अपने परिवार के उपयोग में ही लिया होता तो संदेह इस समय तू भूखा मर गया होता। लेकिन तूने अपने जैसे दूसरे गरीब लोगों का दुख समझा और पूरे गांव के साथ बांटकर खाया। तेरे इस सद्कर्म, सद्विचार और सद्भावना ने मां अन्नपूर्णा को तुझ पर मेहरबान कर दिया। बेटा, जो लोग बांटकर खाते हैं, दान करते हैं, जिनके मन में दूसरों के दर्द को समझने व उसे महसूस करने की भावना होती है, उसके लिए ईश्वर भी अपना विधान बदल देते हैं और वो व्यक्ति धन धान्य व संपत्ति तो क्या, दुनिया के सभी सुख आराम पा लेता है। बेटा, पाता वही है जो देना जानता है। स्वार्थ भावना से किया गया दान और दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना व्यक्ति को महान बना देता है। याद रख, खाना तो आज भी तेरे भाग्य में 2 वक्त का ही है। आज भी तू 2 वक्त का ही खाना खाता है, लेकिन जिन्हें तूने अपने हिस्से में से खिलाया, वही अनाज कई गुना होकर तुझे वापस मिलता है। इसीलिए तेरा भंडार घर कभी खाली नहीं होता। जहाँ तक तेरे इस राजसी रहन सहन और मान सम्मान की बात है, तो यह तेरी बांटकर खाने और खिलाने की भावना का तुझे पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।